जो दीवार फांद के अंदर घुसूंगा और तेरे 20 चमचों को कुत्ते की तरह मारूंगा और उस लड़की को तेरे सामने से ले जाऊंगा, तो एक बात जान ले कि मैं तेरे जैसे मंद बुद्धि से आज तक नहीं मिला। मैं दिमाग से चलता हूँ, मुझे सिर्फ वो दुल्हन चाहिए, तुझसे लफड़ा नहीं। मैं पकड़ा गया हूँ, इस खुशी में तेरे सारे चमचे वहाँ बैठ के आराम से दारू पी रहे होंगे और अब मैं तुम सब की नाक के नीचे से दुल्हन को उड़ा ले जाऊंगा। शिवा, उस मंद बुद्धि से दूर रहना। शादी का 15 मिनट में मुहूर्त है, तू लड़की को लेकर जल्दी पहुंच। मैं 10 मिनट में दुल्हन के साथ पहुंच रहा हूँ, आजा बाय। वहाँ पहुंचने के लिए तुझे यहाँ से पहले निकलना होगा बेटा। ना तेरी सिगरेट जलेगी ना मैं यहाँ रुकूंगा। अच्छा, खुद को बहुत शाना समझता है तू। पकड़ो इसे। किसी और की शादी के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? लव के लिए। वाह, लड़का लड़की के परिवार से अगर कोई खिलाफ है, भले ही खानदान बड़ा हो या छोटा हो, अपने गांव का हो या बाहर का हो, अगर लड़का लड़की राजी तो ये बन जाता है काजी। वाह, अमेजिंग ब्रो। क्या हुआ पंडित जी, इतना घबरा क्यों रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी को उठाए इसलिए डर लग रहा है। आपको कुछ नहीं होगा, मंत्र शुरू कीजिए। ठीक है। ब्रो 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 ब्रो, ये सब करने के लिए वो कितना चार्ज करेगा? 2 करोड़। 2 कंडीशन। पहली क्या है? उनके होने वाले बच्चे का नाम शिवा से मिलता जुलता होना चाहिए। नंबर 2, इनकी शादी का फोटो इनके घर में हमेशा टंगा रहना चाहिए। ऐसा उस एम्बुलेंस का रिवर्स करके रेडी रखने का बोलो। यार, शादी में एम्बुलेंस का क्या काम है? तुझे अमेरिका किसने भेजा देखो? एम्बुलेंस में छुप के लड़का लड़की शहर से बाहर जा सकते हैं। अरे सुनो रॉकी, इधर आओ। इंडिया इज क्रेजी मैन। इधर आओ। ओके, इधर आ। ब्रो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये तुम्हारा पैकेट, ये तुम्हारा पैकेट, ये वाला पैकेट मेरा है। ये क्या है? फर्स्ट एड ऑफ पानी। फर्स्ट एड पर किस लिए ब्रो? पिछली बार ऐसे ही शादी में बहुत खून बहा था। ओम मंगलम ओम मंगलम मंगलम। अरे बाप रे। वाओ, मैजिक, दिस इज क्रेजी। इधर आओ, नीचे उतरो, चलो। वाओ, क्या कमाल का रिवाइंड मारा है। कहाँ गए थे? मतलब तू यहीं पे था? हाँ। तेरे बॉडी में भेजा नहीं है क्या बे? पंडित जी इतना वक्त क्यों लग गया? काफी दूर चला गया था ना बेटा, इसलिए। चलिए जल्दी कीजिए। ओम मंगलम श्री देवताय नमः। ये लीजिए, ये वधु को पहना दीजिए। ओम मंगलम, जल्दी से शादी हो जाए, मैं बच जाऊं, स्वाहा। हे भगवान मेरी जान बचा लेना, स्वाहा। ब्रो ब्रो ब्रो, हम सबने कोई टूर प्लान किया राइट? सिर्फ मेरे लिए क्या? ब्रो, इतने सारे टिकट्स क्यों ब्रो? अबे तू एक नंबर का बेवकूफ है क्या? बस, ट्रेन, फ्लाइट से भागने के लिए वाली टिकट चाहिए? ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया? अरे पागल है ना राइट? शादी के मंडप से लड़की को उठाए तो उसका बाप छोड़ेगा क्या? क्या बिगाड़ लेगा ब्रो? तू दो मेरी बेटी को। अरे बाप रे, आ गया, अरे बाप रे, आ गया। कौन है ब्रो? तेरा ससुर। जाओ, रुको रुको, फोन दो। चल 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 चल, जल्दी कर जल्दी कर, चल। है ब्रो? वाओ, चल चल चल। ब्रो ब्रो, मुझे भी ले चल चलो। चल निकल। ब्रो ब्रो, चल 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 भाई। ऐसा भाग क्या? प्लीज ये भाग ए रॉकी, हाथ दे। धोखेबाज, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया था, इसलिए तेरा दोस्त हूं मैं। कीड़े पड़ेंगे तुझे। बाहर में जा। तूने मुझे मंदबुद्धि बोला? फोन स्पीकर पे था क्या? शास्त्रों में लिखा है दूसरों की बात फोन पे नहीं सुननी चाहिए। बॉडी स्प्रे लगा दो थोड़ा, बदबू मारे हो यार। आई पर शास्त्री बोल रहा हूँ, आज तेरे काम में कोई रुकावट ना आए, इसलिए अपने घर से निकलते ही बाई तरफ मुड़ जाना। पर वहाँ तो वन वे है। नो वे, पैदल जाओ। लोग आज भी ज्योतिष वगैरह पर विश्वास करते हैं क्या? बेटा तुम आज गलत जगह पर बैठे हो, आज हवा भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहो। मैं नहीं मानता, सब बकवास। ठीक है बेटा। उस टेंडर का क्या हुआ? अबे तो टेंशन मत ले, और सुन, वो टेंडर हमें ही मिलने वाला है। फोन रख। नहीं मिलेगा टिकट। हाँ। सर मेरा टिकट खिड़की से बाहर चला गया। अच्छा, हाँ सर। तो चल मेरे साथ चल। सर सुनिए तो। चल ना। कहा था ना मैंने। हाँ बता, क्या हुआ? हमें टेंडर नहीं मिला। हमें टेंडर नहीं मिला? नहीं मिला भैया। अरे 2 करोड़ का टेंडर गया हाथ से। शास्त्री और गलत। आप तो कमाल है शास्त्री जी। मुझसे दूर रहिए जजमान। क्यों, मैंने क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को ही ट्रेन से बाहर धकेल दिया। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई दोस्त इतना भी नहीं कर सकता तो वो दोस्त किस काम का? वैसे मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप जो भी कह रहे हैं सच हो रहा है। आप ये कर कैसे? वहीं बैठो, तुम्हें भी कुछ देर में मुझ पर यकीन होगा, क्योंकि शास्त्री कभी गलत नहीं होता। समझा नहीं? तू जिसका पीछा करने वाला है और जो तेरा पीछा करने वाला है वो आज ही के दिन मिलेंगे। ये तो बाउंसर गया। तू जिसका पीछा कर रहा है वो है तेरा ख्वाब। मेरा ख्वाब मतलब लड़की? फिर मेरा पीछा कौन कर रहा है? बेटा, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो, हटो, हटो, छोड़ो।
पिताजी मेरे बेटे को लीजिए, पिताजी मुझे बचा लीजिए, पिताजी। मेरा बेटा इस गाँव में नया है, उसे नहीं पता था मालिक, उसे छोड़ दो मेरे मालिक, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भैया। मैं उसको आपके बारे में बताना भूल गया। उसको पता नहीं था ये उसका गलती, तूने बताया नहीं ये तेरा गलती। हमारा घर के सामने घूम रहा था, वो भी जूता पहनकर। दर्द हुआ यहाँ पर तो थोड़ा दर्द उसको भी दे दिया। इस महाशय का नाम है भैया जी। इनके सामने अगर कोई जूते पहनकर आ जाए तो ये उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं। पिताजी, हमने वो मोड़िया को मार दिया। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं पिताजी। तेरा दिमाग घास चढ़ गया है क्या? उस रंगा को जाकर बोलो कि पुलिस के पास जाकर ये कदम कबूल करे। ठीक है पिताजी। पिताजी हमरा लाडला। अब तुम खून खराबा से दूर रहो बिटवा, तुमको एमएलए जो बनना है पिताजी। दाग कैसे लगा रे? कमीजवा पर तो दाग लग गया, लेकिन करेक्टरवा पर नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रख। चलता हूँ। हाँ। दूसरी कमीज ला। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, गाड़ी रुकने वाली है, जरा रुको। दम मारने जा रहा हूँ, सुबह से एक भी नहीं पी। तुझे पता नहीं तूने किसे मारा है? जानता मैं कौन हूँ? मत बताना, गलती से भी मत बताना। अगर मुझे पता चल गया तो जब भी मुझे याद आएगा तब आकर तुझे मारूंगा। बुरा सपना समझ के भूल जा। अजीब लोग रहते हैं यहाँ। एक लाइटर के लिए हड्डियाँ तोड़नी पड़ी। मैंने मना किया था ना। अरे मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। किस लिए? इस हंसी का क्या मतलब है?
तो अपनी पसंद की लड़की मिलने तक वेट करो और जब वो मिल जाए तो उसके लिए मर मिटो। तूने कमाल कर दिया। अगर कल तूने इसी तरह परफॉर्म किया ना तो कंपटीशन पक्का तू ही जीतेगी। सच में तूने किसी को देख के डायलॉग बोला इसीलिए तो कहा मैंने। पर किसको? अरे उसको। ये तो कूद गया। चलो चलो जल्दी यहाँ से। ओए चलो चलो जल्दी स्टार्ट करो। ओए चलो चलो जल्दी से। यार ये तो पीछे ही पड़ गया। अगर आई लव यू बोलेगी तो तेरा पीछा ही करेगा ना वो। हमारा बेटवा को मारा किसने? पता नहीं, आया मारा और चला गया। आखिर लफड़ा का हुआ? लाइटर। फाइटर? अरे भैया जी, फाइटर नहीं, लाइटर लाइटर। लाइटर के लिए कोई इतना मारता है? जिसने उसका लाइटर छीना उसने इसको मारा। छोटा सा लाइटर के लिए इतना झमेला हुआ? अरे भैया जी, वो एकदम खिसका हुआ लग रहा था। 30 मिनट में सफेद कमीज को लाल बना डाला। अरे मुंह का देखा जाके खत्म कर दो उसको। हाँ। मारेगा क्या? मार दे। तूने जिंदगी भर मेरे जैसे निहत्तों को मारा है और क्या ही क्या है। मैंने सुना है कोई 25 साल का लड़का है, मैं नहीं जानता उसे, पर उसने तेरा मुंह काला कर दिया। देखने आया था काला मुंह लेकर तू छुपा कहाँ है? अबे बुढ़े तेरी, देख नहीं रहा तेरे बाप से बात कर रहा हूँ। छोड़ दूंगा तेरे को। ए भैया जी, मुझे मारकर तू मर्द नहीं बन जाएगा। हिम्मत है तो उस लड़के का एक बाल उखाड़ कर दिखा, तब मैं मानूंगा कि ये भैया जी असली मर्द का बच्चा है। तब तक अपने इस बच्चे को चूड़ियां पहना के घर के अंदर बिठा। भैया जी, ये नगाड़ों की आवाज सुन रहे हो ना? कोई दिवाली नहीं है, होली भी नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, फिर भी ये लोग बजा रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि भैया जी आज मर गया। बस अब सिर्फ 4 दिन रुक, ये गांव वाले तेरे घर के सामने आकर बैंड बजाएंगे, तब मैं देखता हूँ तू उनका क्या उखाड़ता है। लाइटर खातिर इतना सब कुछ हुआ? हाँ? 30 साल से जो खौफ मैंने लोगों के अंदर पैदा कर रखा था, सब उड़ गया, उड़ गया। उस बुढ़े ने कितनी बेइज्जती की, आपने उसे छोड़ कैसे दिया? इस बुढ़वा को मारने से कोई खौफ पैदा नहीं होगा बेटा। खौफ तो तब पैदा होगा जब हम उसे घसीट कर यहाँ लाकर सबके सामने टुकड़े टुकड़े करते हैं, तब जाकर गांव वालों में फिर से खौफ पैदा होगा। उसे जिंदा यहाँ लेकर आओ, उसका टुकड़े टुकड़े करूंगा। आप ही के काम में लगाऊं? बड़े साहब को बोलो कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस प्लेन वाले लड़के की कोई खबर? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। I respect your brilliance, sir. 5 घंटे में कंपनी बंद करवा दी। आरडीओ का साइन हो गया तो कंपनी आपकी। इस एरिया का आरडीओ कौन है? मयूरेश सावंत। गाड़ी क्यों रोक दी सर? उल्लू ने रास्ता काटा, मतलब अब शगुन। 30 सेकंड रुकने के बाद ही जाएंगे। ओ, आप इन सब चीजों को मानते हैं, तुम्हारा तो जवाब नहीं सर। थैंक यू। सर, ट्रेन आ रही है, हम सब ट्रैक पर है। ट्रेन आ रही है, ये इस वक्त हम ट्रैक पर है। सर गाड़ी हटाइए सर। सर मेरी बात मानिए सर। सर आपको मेरी कसम। सर ट्रेन और पास आ गई है सर। सर ट्रेन पास आ गई है। अबे चुप! बिना रुके अगर आगे बढ़े तो भी हम कुत्ते की मौत ही मरेंगे टकले। अगर आज ही मरना लिखा है और हम इसी पल मरते हैं तो अगला जन्म और भी अच्छा होगा, समझा? सर आपको करे चाहिए। ये तो बात ही सटक ली। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो आपने बात की भी नहीं सुनता। क्या पहले उसे ढूंढ के लाओ जिसने तुम्हारे हाथ में ये लिख दिया कि तेरा बाप चोर है। अबे पिछले जन्म में मेरा था क्या? अबे गाड़ी आगे लेना। मेरे को लगा वैसे भी मरने वाली है इसलिए कुछ भी बोल दिया साहब। माफ कर देना। क्या सच में? ओके, लड़का मिल गया सर। देखा तुमने, वहाँ रुके इसलिए हमें वो लड़का मिल गया। यू आर फैंटास्टिक सर। थैंक यू। रॉकी, हाँ आज एक दिन इसे प्लीज अपने कमरे में रहने देना। अबे लॉस समझ रखा है क्या? मैं यहाँ किसी को नहीं रहने देने वाला। वैसे महीने का रेंट होगा 25,000 और वो भी एडवांस देना होगा। नहीं तो इसी रेट पे जाके मलाड में खोजो, 1 BHK मिल जाएगा आराम से। रूम साफ करवा देना, चादर पर्दे बदल लेना। अरे क्या दे? एक दिन के लिए शेयर है तो फिल्म की हीरोइन है तो रूम शेयर करूं। एक लेडी कांस्टेबल तक नहीं है। सुबह दिमाग खराब कर दिया। ये रॉकी कहाँ मिलेगा? वहाँ चाय वाले के पास। ए रॉकी, कोई तुझसे मिलने आया है। अबे पागल। प्लेटफॉर्म पर नकली चश्मा बेचते ना, तेरी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है। तू तो पक्का वो नहीं हो सकता। 17 तारीख को जो तेरे नाम से टिकट था उस पे ट्रैवल कौन कर रहा था, बता जल्दी। मैं तो खामखा डर गया सर। उसका नाम तो शिवा सर, माय एनिमी। अगर मैं कभी कुत्ते की मौत मारा गया तो उसका जिम्मेदार वही होगा सर। कहाँ मिलेगा ये शिवा? वो तो उसके बाप को भी नहीं पता होगा। अरे मर गया सर, बाकी कसम वो कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम। उसके पीछे आपकी तरह कई लोग पड़े हुए हैं सर। उसके चक्कर में कोई गलती से मुझे गोली ना मार दे, इसीलिए पाली हिल में अपना फ्लैट होने के बावजूद मैं माही पुलिस स्टेशन में भाड़े पे रह रहा हूँ सर।
चल उसका फोन नंबर दे। हाँ, ये लीजिए ना। निकल ला। शिवा 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 शिव 107 नंबर है, कौन सा काम करता है इसमें? सब काम करेगा सर। मतलब कब कौन सा काम करेगा पता नहीं ना सर। फ्री में एक बात बताता हूँ, शिवा एसिड की तरह है सर। दूर से पानी दिखता है लेकिन जैसे छुएंगे उसका पावर पता चल जाएगा। सर मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके लाइफ में सुकून है तो वैसे ही रहने दीजिए ना। लेकिन आप लाइफ से बोर हो चुके हैं और जिंदगी में आपको बहुत एक्साइटमेंट चाहिए, तो जाके पंगा ले लीजिए। मेरा मैटर थोड़ा सीरियस वो तो उसका भी मजाक बना देगा। जिसने भी उससे पंगा लिया है उसका 100% बंटा धार होगा सर। बाप तक को नहीं छोड़ा उसने। उसका बाप कहाँ रहता है वो? बिना मतलब के मुंह मत खोलना। Yes, what can I do for you? We are the friends of the Shiva uncle. Oh, beautiful English. Come inside. No mention uncle. Please come. चलो रे। हाँ बोलिए। मैं 3 महीने पहले शिवा से एक शादी में मिला था और कल ही आया हूँ अमेरिका से। अमेरिका में कहाँ रहते थे? यूएसए में। ओह, शिवा को तुम कैसे जानते हो? हाँ, हम एक ही क्लास में थे। लेकिन शक्ल से तो तू अनपढ़ लगता है। Just joking यार। Take it easy यार। मैं बस 1 मिनट में ओके आया। अंकल, चाय नाश्ता लेने गए हैं। अंकल, कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स नो अंकल। बस बताइए शिवा कहाँ है? थैंक यू अंकल। अब शिवा कहाँ? वो जहाँ दिखा वही उसे गोली मार देना चाहिए था। ऊपर से मुझा के पूछ रहे हो? लड़ी पकड़। देखिए आ गया सर। अच्छी तरह से खातिरदारी हुई ना? अरे क्या खातिरदारी, खटिया खड़ी कर दी उसने मेरी। खुद के बेटे को मारने पर तुला हुआ है वो बूढ़ा खुसट। अपने खुद के बेटे को मारने के लिए बाप तुला हुआ है। मतलब आप जैसे लोग उसके लिए घास के टुकड़े के समान है सर। चल तू गैस करके बता दे कि कहाँ पर मिलेगा वो। हमेशा जब भी जाता 4 दिन में वापस आ जाता है। इस बार इतने दिनों तक नहीं आया, इसका मतलब उसे उसकी ख्वाबों की रानी मिल चुकी है। Are you sure? वो सिर्फ लड़कियों के लिए रुकता है, वरना वो किसी के लिए नहीं रुकता। तू इधर क्यों आया? एक लड़की मेरे प्यार में मरने वाली है। तो उससे दोस्ती करने वाला तो मरता ही है। वो लड़की तो गई, मुझे वो लड़की चाहिए। तेरे बोलने से जैसे मिल जाएगी। लॉलीपॉप है क्या? बकवास बंद कर और जल्दी से प्लान बता। कौन है वो लड़की? जरा उसका हुलिया तो बता। बताना शुरू करूंगा तो पूरा हफ्ता कम पड़ जाएगा। मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है क्या? मैं खूबसूरत लड़की की बात कर रहा हूँ, चुड़ैल के नहीं, काले कौवे। तो फिर वैसी दिखती है क्या? अरे वैसी दिखती नहीं, वही है। रुक रुक, मेरी बाइक पे चलते हैं। मैंने तो कहा था चलते हैं, अकेले जाने को नहीं कहा। अरे लव यू टू। तेरा डायलॉग ये नहीं है। तो क्या है मेरा डायलॉग? आई विल डाई फॉर यू टू। मेरे लिए प्यार का मतलब है तू, और तेरे लिए मरना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर 4 को मारना है। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुमने आई लव यू जो कहा। मैंने ट्रेन को आई लव यू कहा था। ट्रेन और प्लेन को देख के टाटा बाय बाय कहते हैं, आई लव यू नहीं कहते। और अगर इतनी मस्ती है तो किसी मालगाड़ी को कहना चाहिए ताकि कोई रिस्पांस ना मिले, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में कोई मुझ जैसा दिलवाला भी हो सकता है जिसका दिल और दिमाग कहीं कनेक्ट हो जाए तुम्हारे जैसी हसीना को देख के। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। अच्छा, मतलब लड़की ने आई लव यू कह दिया, तुम ट्रेन से कूद जाओगे क्या? इग्नोर भी तो कर सकते थे। इस दुनिया में लड़कों को एक ही चीज का पता है और वो है लव। इसलिए बिना सोचे समझे सीधा ट्रेन से कूद गए, इस बात को सच मानते हुए। पर तुम लड़कियों के लिए प्यार तो एक मजाक है, ये बात भूल गया था मैं। अरे यार क्या डायलॉग मारा है तूने? वो सिर्फ एक डायलॉग था, समझे? चले जाओ। जानू मैं तुमसे प्यार करने की इजाजत लेने नहीं आया हूँ, शादी करने का पक्का इरादा कर लिया है। क्या कहते हो? लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस एरिया में उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। सच कह रहा हूँ। और इसकी वजह है वो 4। वो हम चारों में से किसी एक की बीवी बनेगी और कोई बीच में आया तो? ये चारों उस लड़की को 4 साल से हॉरिबली प्यार कर रहे हैं। इनसे पंगा लिया तो काफी टेरिबल होगा। मैं हूं ना, तत्काल में टिकट बुक कर दी है, यहाँ से कल्टी हो जा। मजाक समझ रखा है क्या? सुन बे, उन चारों से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। तो सही कह रहा है, लेकिन वो चारों ही मेरी सेटिंग करे तो? हाँ, कैसे? ऐसे।
शहर में नए हो क्या? ऐसा ही लगता है। प्यार का चक्कर है। वही होगा। यहाँ क्यों आए हो? चुपचाप यहाँ से निकल चल। उस लड़की के प्यार में हमारी चप्पलें तक घिस गई। अब तक हम सेट नहीं कर पाए। तू उसको गुलाब देगा और वो तेरे से पट जाएगी। हाँ भाई लोग, मैं व्हाइट रोज लाया हूँ उस लड़की से माफी मांगने के लिए, प्यार करने के लिए नहीं दोस्तों। आप लोग उससे कितना प्यार करते हैं अब तक मैंने सुना था, पर आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरी गलती को तनु कभी माफ नहीं करेगी। मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद भी आप लोग तनु को मुझसे ज्यादा प्यार करोगे। आज बहुत खुश हूँ मैं, दिल को सुकून मिला। अरे रुक तो, तनु का ख्याल रखना, तुम पे भरोसा है मुझे। क्या हुआ? अरे भाई रुक जरा, बात तो सुन। जो कुछ तूने अभी हमें बताया ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक से बता ना। सॉरी भैया, गर्मी बहुत है, आज बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, रात को ठंडी बोतल के साथ कुछ हो सकता है। तेरे और तनु के बीच आखिर हुआ क्या? बता ना, टेंशन से मेरी नसें फटे जा रही है। मैं तब 7 साल का था, स्विमिंग सीखने के लिए पुल पे गया। पुल में पानी ज्यादा था, पानी की गहराई जानने के लिए बगल में खड़ी लड़की को धक्का दे दिया। दिमाग खराब है क्या? ऐसा भी कभी कोई करता है? गहराई जानने के लिए किया। तो तुम्हें खुद कूदना चाहिए था ना। तब मैं बच्चा था ना, इतनी अकल नहीं थी। आजू बाजू वाले ने तो थप्पड़ मारा ही होगा ना तेरे को। करेक्ट, सब मुझे डांट रहे थे, तभी वो लड़की आई। थैंक्स बोला? थैंक्स किस लिए बोला? तू चुप रहे। उसके बाद क्या हुआ ब्रो? हम सब एक बार कॉलेज टूर पर गए थे, वहाँ तालाब देखकर मुझे फिर से लगा स्विमिंग सीखनी चाहिए। तब पानी की गहराई जानने के लिए तूने किसी को धक्का मार दिया होगा। हाँ, पीछे खड़े हो चुका। तुमने कहा था ना केकड़े पकड़ के लाओ, तो मैं यहाँ वही करने आऊँ। हो, मुझे लगा किसी ने नहीं देखा। तुम वही हो ना? हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उल्लू मत बना, हम पागल है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पूछा, तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? तुमने मुझे पुल में धक्का दिया ना, मैं स्विमिंग सीख गई और बहुत सारे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी जीत गई। इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुमने जिसे लात मारी थी उसका क्या हुआ? उसकी लाश बाहर है। अब आगे क्या हुआ वो बता। उसके बाद हमारी दोस्ती गहरी होकर प्यार में बदल गई, लेकिन मैंने सोचा नहीं था उस दिन ऐसा कुछ होगा। अरे बता ना क्या हुआ? मैं बाइक चलाना सीख रहा था। मैंने उससे पूछा राइड पे चलोगी, तो बोली मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने भी जिद पकड़ ली। फिर क्या हुआ? वो बैठ गई। फिर हाईवे, हाई स्पीड पे हवा से उसकी जुल्फें लहरा रही थी, मैं स्पीड बढ़ा रहा था। हम जाते रहे, जा ही रहे थे। कहीं तुमने उसे गिराया तो नहीं? वाह, तुम तो महान हो यार, क्या बात है। हम गिर गए। बहुत चिल्लाई होगी ना तुम पर वो? हाँ, मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा। I love you. It's impossible bro. अरे इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। ये क्या बकवास है? ऐसे सिचुएशन में कोई आई लव यू बोलता है क्या? ये सब बकवास बात है। क्या मैं नहीं मानता। तेरी बात पे कैसे यकीन करे? मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मैं बहुत हैरान था। उस तरफ गिराया होता तो मैं मर जाती, इस तरफ गिराकर तुमने मेरी जान बचाई है। ओ शिवा, I love you. बात तो उसने सही कही थी, इसलिए मैंने भी कमिटमेंट कर लिया। Stop it bro. कहानी खत्म हुई ना? अभी तो शुरू हुई है। क्या शुरू हुआ? बारिश जोरों से हो रही थी और एक ही छतरी में हम दोनों एक हो गए। अबे तू बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? सिर्फ एक ही बार एक हुआ है ना, कुछ नहीं होगा। चल चुप हो जा। न जाने वो कैसा तूफान था जो थम ही नहीं रहा था। बारिश होती गई, हम एक होते रहे। बारिश होती गई, हम एक होते रहे। अबे बस कर। हे, आई एम सॉरी। अगर मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को दुख हुआ हो तो आई एम सॉरी। Hey, you killed us bro. Seriously. भैया, मेरा तुमसे एक सवाल है। तुम दोनों इतना प्यार करते थे, तो फिर अलग क्यों हुए? हाँ? बचकानी सी बात थी, चलो वो भी बता दो। बोलो। एक दिन हम दोनों बाइक पर जा रहे थे, अचानक स्पीड ब्रेकर आया और मैंने फौरन ब्रेक मारा। तुमने जानबूझकर ब्रेक लगाया। हे नहीं, ये रास्ता मेरे लिए नया है। तुमने किस लिए ब्रेक लगाया मुझे अच्छे से पता है। I hate you. उस ब्रेक से ब्रेकअप हो गया। अच्छा सुन, बारिश में तो एक हो गए थे ना, तो फिर इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ? वाह, मुझे नहीं याद दिलाना। मैंने भी इसी एक्सप्रेशन से पूछा था, पर उसने कहा 4 दीवारों के बीच का मामला अगर 4 रास्तों के बीच होगा तो 40 लोग हंसेंगे। उसका रीजन रीजनेबल था, इसलिए छोड़ दिया उसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों क्यों यकीन नहीं हो रहा बे? वहाँ जब हम गिरे तो यकीन हो गया, यहाँ ब्रेकअप यकीन नहीं हो रहा। क्या रे लॉजिक की औलाद? लॉजिकली ये लॉजिक सही है ब्रो। हाँ। तन्नू मुझसे नफरत करती है, उसके बावजूद मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, भले ही मैं मर जाऊँ, लेकिन तन्नू खुश रहनी चाहिए। समझ गए ना तुम? समझ गए तुम सब? उसके खुशहाल जिंदगी के लिए तुम में से कोई एक उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। वो भी बस 4 दिन। जस्ट गिव मी 4 days दोस्तों। ऐसी सेटिंग लगाऊंगा कि तुम चारों में से किसी एक से मेरी तन्नू की सेटिंग करके लाऊंगा। सुनो, तुम सीनियर हो, तुम ही सही रहोगे। हम सब में सीनियर मैं थोड़ी हूँ। सीनियर तो ये रवि है, इसे सेट करने दे। अरे क्या खा सेट करूंगा मैं? पूरी थाली तो आराम से बैठ के खा गया ना वो। अब थाली खाली है, भूल जाओ उसे। खाना हमने मिलकर बनाया और डकार उसने मारी। सुनो, 4 दिनों में सेटिंग कर दूंगा। 4 दिन तक क्यों रुके? 2 दिन में इसकी सेटिंग कर देते। ये सही है। तथास्तु।
कोई शिवा 77 का फोन है। अरे वाह, उसी का फोन है, उठाइए। अरे सर, वो बार बार फोन नहीं करता सर, जल्दी उठाइए, मेरी बात सुनिए सर, उठाइए ना। तू चुप कर, शकुन ठीक नहीं है, 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। उठाइए ना सर। 2 1 आइला फोन कर दिया रे। ये लीजिए सर, हल्दी का पानी। पनौती भाग जा, पनौती भाग जा, पनौती भाग जा। फोन करो उसे। अरे जब कॉल आया तो उठाइए, एक ही की वजह से उठाया। नॉट रीचेबल आ रहा है सर। रॉकी, सर जितनी जल्दी तुम उसे मेरे लिए ढूंढोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ूगा। फोन कर। सर, हमारे पास एक आखिरी मौका है। जितने भी लोग उसके शिकार हुए हैं उन सबके बर्थडे पर वो रात को 12 बजे फोन करता है। 2 दिन में मेरे मामा जी का बर्थडे, वो जरूर फोन करेगा सर। उसका नाम क्या है? प्रभाकर नाम है, लेकिन हम सब प्यार से उन्हें टाइगर प्रभाकर बुलाते हैं। जाओ उसे बाहर ला। जहाँ ज्यादा अंधेरा है वहीं पे ढूंढना, समझे? हाँ, असल में शिवा ने मेरे मामा को रोशनी में रहने लायक नहीं छोड़ा है सर। प्रभाकर, टाइगर प्रभाकर, कहाँ छुपे हुए हो तुम? हम शिवा के क्या हुआ? उसके बाप ने गोलियां चलाई और ये शिवा का नाम सुनता ही हम पर पागलों की तरह तलवार से हमला करने लगा। वो शिवा तो मिलने से रहा, बेकार में हम लोग टपक जाएंगे। अबे तेरा मामा बाहर क्यों नहीं आ रहा? मतलब मेरे मामा अभी तक कूल नहीं हुए होंगे। रुक एक मिनट। मामा, मामा, मैं हूँ रॉकी मामा। ये लोग भी शिवा को ही मारने के लिए आए हैं। एक बार बाहर आ जाओ ना मामा। ये टाइगर तो टाइगर बिस्किट के पैकेट से भी छोटा है। एक मिनट सर। मामा, ये लोग भी अपने साथी है, शिवा को मारने आए हैं, आ जाओ। उसकी जान लेने के लिए अब तक मैं जिंदा हूँ। उसकी लाश देखने के लिए मैं यहाँ छुपा हुआ था। उसकी जान लेने के लिए ही मैं यहाँ पर। जरा बैठ के बात करेंगे। हाँ। मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ जो तेरे साथ बैठ के बात करूंगा। हर की कही का। तू जरा हट रहे। ये अपने गैंग के लोग हैं ना? ऑर्डर सर। ऑर्डर ठीक है। बाद में अरे कोल्ड ड्रिंक खोला है। क्या नमूना ये? खुद तो डरता ही और दूसरों को भी डराता है। सर वो क्या है ना कि एक बार शिवा ने इनसे कूल बाबा, टाइगर, उसका नाम मिटाना चाहता हूँ, जान से मार देना चाहता हूँ उसे। अरे हुआ क्या पहले ये तो बता। एक मिनट रुको रुको बेटा, इधर आओ। ये बैलून मुझे दोगी? यहाँ बेटा डर गई क्या? 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 कौन है? कौन है वो जिसने डर शब्द का इस्तेमाल किया? डर दिखता कैसा है मुझे बताओ? बचपन से सुनता आया हूँ कि डर ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज तक कभी देखा नहीं। बताओ मुझे, बताओ डर चीज क्या है? एक तरह का फ्रूट है, एप्पल है या ऑरेंज है? उसका कोई कलर होता है? ब्लू है या रेड है? वो मीठा है या तीखा है? उसका कोई स्वाद भी होता है क्या? अबे बोलना, आई वॉन्ट टू नो द फियर राइट नाउ। अबे हंसता क्या है? बस किसी दिखाएगा ना तो तोड़ दूंगा। अभी जो मैंने झटका दिया ना उसे डर कहते हैं। तुझे नहीं, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या होता है डर। आई वॉन्ट टू नो द फियर। अभी जानना है? अभी तो एक आदमी आके पूछेगा कि यहाँ शिवा कौन? पूछा तो उसे बोल देना शिवा तुम। हाँ। उसके बाद डर क्या है पता चल जाएगा। पक्का पता चलेगा? पूरी तरह। ओह, क्या हुआ? सर क्यों खुजा रहा है? नाम भूल गया क्या गेंडे? हाँ, नाम है शिवा। हाँ शिवा। तुम में से कौन शिवा है? ये शिवा तेरी आंखों के सामने खड़ा है बे गेंडे। तू है? हाँ मैं हूँ। क्या करेगा? आज इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। ये क्या हो रहा है? इसे कहते हैं डर, समझा क्या? तुम उधर जाओ। वो जब तक नहीं मिलता उसको तब तक ढूंढो। शहर के हर गुंडे को बता दो, जो भी उसे हमारे पास लाएगा उसे 50 लाख रुपए इनाम देंगे। ये मैंने क्या किया? आखिर तुझे पता चल गया कि डर क्या होता है? डर के अलावा अब कुछ पता नहीं चल रहा है। 50 लाख के चक्कर में कब कौन कहां से आकर मुझे मार डालेगा पता नहीं सर। काफी दिनों से अंधेरे में सड़ रहा हूँ। अब उसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। मुझे क्या करना है बोलिए सर? फोन ऑन कर। फोन क्यों सर? जितना बोला उतना कर। कल आपका जन्मदिन है ना? हाँ तो क्या? तो रात को जरूर कॉल करेगा। ओह, उठा उठा उठा। हाँ वेट। हेलो, हैप्पी बर्थडे प्रभाकर। थैंक यू शिवा। अब तक सोए नहीं? ये पूछो ना अब तक ऊपर क्यों नहीं गया? मजाक मत करो। मिलने का मन कर रहा है। हाँ? कहो मिलना है। अरे शिवा, हाँ? तुझसे मिलने का मन कर रहा है। तुम कहाँ पर हो शिवा? अरे शिवा। मुझे तुमसे मिलने का मन नहीं है, जब मन होगा तो आ जाऊंगा। हेलो हेलो
हेलो। फोन काट दिया उसने। फिर बच गया। सर मेरे पास और एक प्लान है। हम दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्हें फोन करके पूछेंगे तो पता चल जाएगा। तो करना है। हाँ करो। अच्छा तुम कहाँ है? तो मैं पब में हूँ। ओके। कहाँ है बे तू? घर वालों के साथ फिल्म देख रहा हूँ। ओह, उसके बारे में पूछने से पहले ही कॉल क्यों काट देते हो? सिंपल लॉजिक। जिसे मैंने फोन किया अगर वो शांति से जवाब दे रहा है मतलब शिवा वहाँ नहीं है, अगर टेंशन में है मतलब शिवा वहाँ है, इसीलिए सब कॉल ट्राई कर रहा हूँ। बॉल दे। बॉल दे ना। सुना नहीं? बॉल दे। ये सुन, इतने गुस्से से मत मांगो। देखो अब मैं कैसे मांगता हूँ। दीदी बॉल दे दो ना प्लीज। दीदी प्लीज बॉल दे दो ना दीदी। प्लीज दीदी बॉल दे दो ना। दीदी प्लीज दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी चॉकलेट दो ना प्लीज दीदी। प्लीज कमा लेना प्लीज। बोला और कितने चॉकलेट्स मिले? एक देना। ए उधर जाकर मांग। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? असली प्यार को बचाने के लिए, समझी ना? क्या? इतनी भोली भी मत बनो। अब हम तुम्हें सारी बात नहीं समझाने वाले। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। 4 साल से 4 लड़कों ने तुमसे 40 किलोमीटर दूर वाली मोहब्बत की है। सोचो आज हम ही आकर तुमसे कह रहे कि हम नहीं वो सही है तुम्हारे लिए, तो हुए ना हम चारों महान। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उसी से शादी करोगी। इन 4 गली के कुत्तों को अंदर किसने आने दिया? हाँ अबे गली का कुत्ता किसको बोला बे? तेरी जबान खींच लूंगा। अबे चुप। जब बारिश हो रही थी तब कहाँ था तू? तेरी बेटी तब कहाँ थी पता है तुझे? अबे काले पैसे उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। परेशान क्यों हो रही है? जब तक तू नहीं पटेगी वो कोशिश करता रहेगा। सही कहा, उसकी तो वाट लगाऊंगी। वैसे वो पागल रहता कहाँ है? वो कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है तन्नू। अबे मुझे दिखाना कैसे? देखो शिवा, उस दिन मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया था कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। खामखा मेरा और खुद का टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। अब हाँ हो गया। अब बोलो। लव यू टू। हाँ? क्या? कितनी नेचुरल एक्टर हो तुम। नॉटी। लव यू टू। मैंने तुमसे आई लव यू कब कहा? उस दिन तुमने सबके सामने घुटने टेक के दिल की गहराई से आई लव यू कहा था ना। पागल लड़की, मैंने ट्रेन से कहा था। मुझे नहीं पता तुमने किसे कहा, लेकिन मेरा कनेक्शन हो गया। वैसे तुम्हें पता है मैं कितना लकी हूँ? एक लड़का एक लड़की के पीछे इसलिए जाता है कि वो आई लव यू सुन सके, और तुमने तो मुझे देखते ही कह दिया। बस हो गया काम। मुझे तो अपने कानों पे भी यकीन नहीं हुआ था। अब तुम मान भी जाओ कि वी आर इन लव। बेकार में इतना भाव क्यों खाती हो? जल्दी से मान भी जाओ ना, कुछ नोटी नोटी करता है। मेरे बारे में जानते क्या हो तुम? बताओ मुझे। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? प्यार करने के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है। प्यार के बाद पता चल जाएगा। वैसे तुम जो जानना चाहती हो जान लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। तुम क्यों आए हो मेरी लाइफ में? तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं नहीं। आखिरी बार कह रही हूँ, आई डोंट लव यू। दीदी क्या ये सच है? तुम शिवा की गर्लफ्रेंड हो? हाँ? ऐसा फेसबुक पे किसी ने लिखा है। फेसबुक पे? राम जी की जय हो। तुझे किसने कहा कि हम दोनों का पहले से चक्कर चल रहा है? शिवा, तुमने इनसे क्या कहा? कि हम दोनों लवर्स हैं? तनु वो क्या है? हम दोनों का प्यार पहले से है, ऐसा तुमने बताया या नहीं? हाँ बताया, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए बताया। ये चारों बंदर जो तुम्हारे पीछे पड़े थे इनसे बचाने के लिए। ये गधे तुम्हें दोबारा परेशान ना करे, बस इसलिए। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी स्टोरी की वजह से इन लोगों ने हमारी फोटोज क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड कर दी है। अब उस पे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये गधे ऐसा करेंगे। इतनी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर रही हो। लाइक ले लो। छोटी सी बात? सबके बीच मेरी बेइज्जती हो रही है और ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? कॉलेज में सब लोग मुझे किस नजर से देख रहे हैं पता है तुम्हें? तनु ऐसा कुछ। मुझे लगा अपनी गलती के लिए तुम मुझे सॉरी कहोगे, लेकिन तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा है कि ये गलती है। बहुत हो गया। तुम्हारे बारे में जानने के लिए कहा था ना, अच्छी तरह जान गई हूँ। अरे शिवा, एक मिनट होल्ड करना। अरे वाह वाह मेरे शेर, आगे तूने पटा ही लिया। पूरे शहर में सबको पता चल गया है कि तुम दोनों का अफेयर है। हे, तू इतनी आसानी से कैसे पढ़ गई? पढ़ी नहीं क्या? इसलिए पढ़ी तुझे। तुम सबको भी पढ़ी क्या? इससे पंगा लेने वाले को हमेशा पड़ती है। सर शिवा भी कानपुर में है सर। हाँ पक्का वो कानपुर में है अभी। तनु इतना उदास मत हो। वैसे भी तूने शिवा पर उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। अरे पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। हमेशा बस वो अपने बारे में ही सोचता है, सामने वाले की सिचुएशन तो समझता ही नहीं है। खैर जाने दो। चल चल इस तरफ। अबे मुझे क्यों लाया तू यहाँ? हाँ लड़कियों को मंडप से उठाता रहता है, कभी कभी जोड़ों की शादी में भी जाया कर। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूँ। तुम लड़कियों को ये बात शादी के आधे घंटे पहले ही याद आती है।
ये मेरी कजन है यार। तो चुप रहे, यही बात 2 दिन पहले बोलती तो टाइम और टेंशन बच जाता। अब चलो तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। मैं नहीं आऊंगी। क्या कहा? मैं ये शादी करूंगी। अभी अभी तो रो रही थी तुम। पापा ने लड़का ढूंढा है। उन्होंने बचपन से मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है और मैं सिर्फ ये शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं, ये समझौता है। थोड़ी देर खुशी का नाटक किया तो जिंदगी भर नाटक करना पड़ेगा और तकलीफ सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति और पिता को भी झेलनी होगी। अब चलो। कौन है बे तू? उसे मेरे पास लेके आ। सर आपकी बेटी के मुताबिक आप बहुत अच्छे इंसान हैं। झगड़ा करके इस मामले को सबके सामने मत लाइए, यही बात खत्म कर दीजिए। तू क्या बात करेगा मुझसे? बड़े घरों में घुसकर लड़कियों को प्यार के नाम पे मंडप से उठा के ले जाने वालों को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। फांसी? लड़की को इस तरह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? एक लड़की को इस तरह ले जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है जानते हो? कहाँ जाना है इसका पता नहीं, क्या कर रहा है इसका पता नहीं, पुलिस ना पकड़ ले इसका टेंशन, तुम्हारे आदमियों से पकड़े जाने का टेंशन, जान से मरने का टेंशन, जिस लड़की को लेकर निकले उसे अपनी जान पे खेल के बचाने का टेंशन। ये सारी चीजें जब दिमाग में चलती है ना तो दिमाग खाली हो जाता है। बात करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही रहेगा सर, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी हमेशा खलती रहेगी। इसे जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि आपकी मर्जी के खिलाफ शादी किया है इसने। सर ये लड़कियों से कब से? डरो मत, बोलो। 3 साल से। ये बात तो आप समझ गए ना कि 3 साल से ये उसे प्यार करती है, उससे शादी करेगी तो खुश रहेगी। ये एक लड़का आपके घर आता है, एक कप कॉफी पीता है और आप अपनी बेटी की सारी खुशियां उसके हाथ बांध देते हैं, लेकिन क्या वो खुश रह पाएगी? एक काम करते हैं सर, 3 साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए आपने जो लड़का पसंद किया है उसके साथ वक्त बिताइए और आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ भी। फिर आप खुद तय कर लीजिए कि दोनों में से कौन अच्छा है। वैसे ये आपके पसंद किए हुए लड़के से भी शादी कर लेगी, आपको इतना चाहती है कि अपने प्यार को भी आसानी से भूल जाएगी, पर जिंदगी भर इसी तरह आंसू बहाती रहेगी। अरे दुल्हन को लेकर आओ, मुहूर्त बीत रहा है। ये मत सोचिएगा पंडित क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ से ज्यादा ही सब लोग भूल जाएंगे। आजकल सबकी लाइफ बिजी है सर। अगर कल शिवा वक्त पे नहीं आता ना तो उसकी शादी नंदू से नहीं चंदू से हो जाती सच में। तनु, उस दिन जो भी हो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे झगड़ा करने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा या ब्लेड से हाथ काट लूंगा, लेकिन मैं खुश बिल्कुल नहीं रहूंगा। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये बात मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा, लेकिन हाँ या ना इस बात का जवाब दे दो ताकि मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ूं। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, प्यार है भी या नहीं, ये जाने बिना मुझे पीछा करना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अभी इसी वक्त फैसला करना होगा। मुझसे प्यार करती हो या नहीं? प्यार करती हो या नहीं करती? कुछ तो बोलो तनु। देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आगे मोड़ पे मुड़कर मुझे एक बार देख लेना, वरना जिंदगी भर नजर नहीं आऊंगा। तू उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं देती तनु? वो बोलने कहाँ देता है? हाथ हटा, गर्मी है। लाइटर नहीं है। उस दिन तूने लाइटर के लिए मारा था ना उसे। मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो मुड़ के देखेगी मतलब वो मुझसे प्यार करती है, फिर तो मैं यहीं रुकूंगा और तेरे आदमियों को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और अगर वो नहीं मुड़ी तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, फिर हम सब बैठ के आराम से बातें करेंगे। भाई 2 मिनट में लेके आता हूँ। सर वो वहाँ है शिवा। वहाँ कहाँ जा रहे हो? आप तो शिवा के लिए आए हो ना? मैं शिवा के लिए नहीं आया हूँ, उस लड़की के लिए आया हूँ। शिवा लेके चलो रे। पिताजी उस लड़के को लेकर आ रहा हूँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। ए क्या हुआ बे? पागल पंडित, तेरा दिमाग खराब है क्या? कार खराब हो गई, लिफ्ट मांगने से आजकल कोई देता नहीं, इसलिए कुछ अलग किया। अगर मरता तो? इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। ठीक है आ जाओ। नमस्ते।
ये लड़का यहाँ कैसे? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। रुक, चढ़ा तो तेरी मर्जी से, उतरेगा हमारी मर्जी से। बैठ। उसे देख कितना डर क्यों गया? जानता है क्या उसे? इस लड़के को मैं जानता हूँ। आपके और इसके बीच क्या लफड़ा है? लाइटर। ओहो, तो वो आप हैं। देखो, मेरी आप सबसे विनती है, इस लड़के के साथ सफर करना डेंजर है। गाड़ी रोको और सब लोग उतर जाओ। चुप, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? आधे घंटे में इसको टपका देंगे। अब ये तो 10 मिनट में उड़ जाएगा। आज तो तू गया बेटा। आगे रोको, चाय पीनी है। तू कहाँ रहा है? अबे अगर तू चाय पिएगा तो उस पर नजर कौन रखेगा? चल। अकेले अकेले चाय पियेंगे, पागल कहीं के। अरे शास्त्री जी, आपने कहा वो उठेगा और कुछ करेगा, क्या हो गया? हाँ? मेरे हिसाब से वो कुछ ही देर में उठेगा। इनका नसीब अच्छा है कि उस लड़की ने मुड़ के देखा, पर इसने नहीं देखा। अगर इसने देखा होता ना तो सबकी पुंगी बजा देता। हाँ? क्या उसने मुड़कर देखा था? हाँ, देखा था ना, मेरे सर की कसम। ए, 10 चाय देना। 9 चाय लाना, मैं जा रहा हूँ। नहीं पियोगे क्या? ये नहीं पी रहा। उसने मुड़कर देखा था। मेरे दोस्त को मारा था ना तूने? रिटर्न गिफ्ट मिला ना तुझे? शिवा, आजा, आजा, आजा। तू चला, आजा, आजा। इतनी पिटाई के बाद भी तुम लोग घूर रहे, घूरो, घूरो, आजा। सब क्या नाश होते रहा शिवा? धोखेबाज कहीं का, हर बार हो रही है। मौत का होता है अभी तुमको हम दिखाऊंगा, और उसका खौफ हम तुम्हारी आंखों में देखूंगा अभी इसी वक्त सबके सामने। बजाओ रे! अरे उतर ना। ये चल इधर खड़ा हो। कहाँ है वो शैतान? बताओ कहाँ है वो? फिर से हमें मारकर चला गया। जब तेरे छोटे बेटे को मारा तभी साबित हो गया वो मर्द है। अब पता चला तुम लोगों के लिए यमराज है वो। तेरे बेटों की बारी आकर तो गई, अब अपनी बारी का इंतजार कर। भैया जी रुकिए। ये चल जीजा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ। अरे ये क्या, मैं 3 महीनों के लिए बाहर क्या चला गया? तुम लोगों ने जीजू की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने क्या किया? जब तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया तो सीधा घर ले आते। बीच में तुम लोग क्यों रुके? हाँ, चाय के लिए। अरे तुम लोग पिकनिक जा रहे थे क्या, जो बीच में चाय पीने के लिए रुक गए? शिवा बचपन से ऐसा ही है, 1 मिनट में काम तमाम कर देता है। अब ये जानवर कौन है? ये उसका दोस्त है। नहीं दुश्मन। अरे वो छोड़ो, एक बार मेरे हाथ लग जाए उसे धो के इसकी हालत खराब कर दूंगा। उसको माँ बाप भाई बहन सबको घसीट कर हमारा पास लाओ। वो लोग कौन है, तनु को क्यों ले गए कुछ नहीं पता,
हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की है। मेरी तनु को कुछ होगा तो नहीं ना? उसे कुछ नहीं होगा आंटी, होने ही नहीं दूंगा। आप घबराइए मत। निशी, उन्हें पहले कभी देखा है? नहीं, लेकिन वो 5-6 लोग थे। कैसे आए थे? कोई गाड़ी, तुम्हें कोई नंबर याद है? गाड़ी का नंबर याद है, PS09CK7777। आप कौन है? मैं ये कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मुझे बाय मिस्टेक कोई और समझ के यहाँ लाया गया है। ऐसा नहीं है, जानता हूँ तुम्हें और तुम्हें चाहता भी हूँ। क्या कहा? मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा है। देखा है मुस्तफा, वो मेरा इकलौता दुश्मन है। हालात ऐसे थे कि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच सकता था, तो उसी को मारने के लिए उसके एरिया में गया था मैं। साथ तो खेल लो सर, जस्ट मिस, धक्का लगा इसलिए बच गए। अगर तुमने धक्का नहीं मारा होता तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम मेरे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं हो। अरे पर वो तो बस एक्सीडेंटली हो गया मुझसे। मुझे भी वैसा ही लगा था, लेकिन इस बार बच जाएंगे ना? थोड़ा मुश्किल है सर, सामने वाला अपनी केस वापस ही नहीं ले रहा है। सजा कम करने की कोशिश करेंगे। ए, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा, उस ऑटो के पीछे ले, जल्दी कर, अरे जल्दी करना। सर हमारा कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना 5 साल की सजा तो फिक्स। आप तो गए कहां से सर? जल्दी जल्दी, ओवरटेक ओवरटेक कर। सर मेरी बात सुनिए। सर आपका तो नसीब चमक गया सर, मुझे तो लगा था कि आपको सजा जरूर होगी, पर सामने वाले ने केस वापस ले लिया। कांग्रेचुलेशन सर। बस तुम्हें 2 बार देखने से मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली। सोचो अगर तुम मेरी हो जाओ तो फिर क्या क्या होगा। तुम्हें मैंने हर तरफ हर जगह ढूंढा, फिर अचानक एक दिन तुम मेरे सामने आई और तुमने मुझे आई लव यू कहा। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वो आई लव यू मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए था। मैं सोच रहा था कि लड़का है कौन, पर उतने में वो बिना सोचे समझे ट्रेन से कूद गया, और तुम्हें पाने के लिए मैं भी ट्रेन से कूद गया, और कूदते ही मैं खंबे से टकराया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। मुझे देखते हो तो हर बार कुछ अच्छा होता है ना? इस बार तो हॉस्पिटल पहुंच गए, ये तो बुरा है। तुम्हारे लिए खुदा इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वरना क्या होता? सीधा कोमा में जाता। तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस लड़के की आंखों में मैंने जुनून देखा, लग रहा था जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जानता था वो तुम्हें ढूंढ लेगा, इसीलिए मैंने उसे पहले ढूंढा और फिर तुम मिल गई। अरे पर अगर हाँ है तो मुझसे शादी कर लो, वरना शादी तो मैं तुमसे वैसे भी करूंगा। चाहे जो हो जाए, हमारी शादी फिक्स है। एक्सक्यूज मी मैडम। मैंने कहा था ना तुम मेरे लिए लकी हो। भाई मुझे छोड़ दो भाई। मुस्तफा, ये वही है जिसकी बात मैं कर रहा था, लेकिन आज के बाद ये बात नहीं करेगा। ए, सास और ससुर को यहाँ ले आओ। ठीक है सर। कौन है वो? कौन है वो? किसने उसे जिंदा छोड़ दिया? तुमने छोड़ा? क्या तुमने छोड़ा? क्या तुमने छोड़ा? तुमने छोड़ा क्या? अरे बाप रे, क्या तुमने छोड़ा? बताओ, उसे जिंदा किसने छोड़ा? 2 साल से उसके मरने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे हाथ में वो आया, फिर भी छोड़ दिया उसे। ऊपर से यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो। मैं तुम लोगों को शाम तक का वक्त दे रहा हूँ, अगर वो मिला तो ठीक है, वरना सबको जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? वो मुझे जिंदा चाहिए, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। नहीं, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। उसे सिर्फ मैं ही टपकाऊंगा, उसके खून से होली खेलूंगा। मेरी नसें फट रही है, उसे मैं काट के ही रहूंगा। अबे वो कांदा है जो उसे काटेगा तू बेवकूफ? अरे तेरे जैसा हर गहरा मारने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? चलो फटाफट अंदर जाओ, सब्जी काट। अगर उसका फोन है तो मुझसे बात कराना। चल जा अंदर, चल। अनु बेटा, माँ, कैसी है तू? कौन है ये लोग? ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। यहाँ लाया लकी हूँ, शादी करनी है, पता नहीं क्या है। घबराना नहीं, शिवा सब कुछ जानता है, वो सब ठीक कर देगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आइए, आप ही की बातें नमस्ते। हमें लगा कोई गुंडा मवाली तनु को उठा के ले गया, लेकिन देखो हमारे तनु को तो राजकुमार मिल गया। कुछ भी हो, हमारी तनु तो बहुत लकी है जी। मेरे लिए लकी है। क्या हुआ तनु? मतलब अपने लोग साथ होंगे तो अच्छा है ना। देखिए तो कितने अनजान लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा डर रही है। ये लोग हाँ। तो शिवा को पकड़ने के लिए आए। वो तनु से प्यार करता है तो वो तनु को किसी भी तरह यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तनु उसका प्यार है और मेरा लक। अपने लक को साथ रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसे यहाँ से ले जाना इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने किया क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम बच गई ना, बस अब ज्यादा मत सोचो। वैसे भी जो हुआ उसके बारे में वो सोचेगा।
इस तरह बंदूक यहाँ से वहाँ मत करो, अगर चल गए तो हमें से कोई टपक जाएगा। कहाँ भेजा तुम लोगों ने उसे? वो क्या मेरा दामाद है क्या जो मैं उसको हनीमून पे भेज दूंगा? वो लड़की को लेकर कहाँ उड़ गया मुझे क्या पता। तुम लोग भी उसी के आदमी हो, बोलो। आप भी? वो क्या मेरी बीवी है क्या? हम भी उसी लड़की को ले जाने आए थे और सारा प्लान इसकी वजह से चौपट हो गया। मैंने क्या किया बे मोटे? एक बात बता, उसे मारूंगा मारूंगा बोल के मेरा इस्तेमाल किया और अब बहाने बना रहा है। मैंने तो उसे मारने के लिए प्लान किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्लान उसका था। हेलो शिवा, कल तक तो मैं सिर्फ एक गोली था शिवा, लेकिन जब से भैया जी से मिला हूँ मिसाइल बन गया हूँ मैं। कोई दूध वाला भैया नहीं है, वो भैया जी हैं। अगर सच कहूँ तो दो जिसमें एक जान है हम लोग। अगर तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं किए ना तो मेरा नाम भी पटनापुर का प्रभाकर नहीं। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा ना। तुझे तो मैं जरूर पकड़ लूंगा। मामा तुम जरा लॉजिक मिस कर रहे हो। मुझे आसानी से पकड़ना नामुमकिन है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। उस अभी को ले लो, उसने कैसे दिमाग लगाया, उसे पता था मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसलिए वो तनु को ले गया। अब उसके पास जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर तुम लोगों के पास तनु होती तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाता। कभी तो दिमाग लगाओ, ठीक है ना? रखता हूँ। क्या बात है, मस्त आइडिया आया। कम ऑन फॉलो मी। अरे कहाँ चले? अबे कहाँ चले मतलब? शेर को पकड़ने के लिए हिरण को चारा बनाना ही पड़ता है। चलो अब औकात पे आता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर हम उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ ले आते हैं तो उसके पीछे पीछे दुमिल आता हुआ वो भी यहाँ आ जाएगा। ये मेरा आइडिया है सर, इससे पूछो ठीक है ना? अच्छा आइडिया है। इसका प्लान सुनकर हम इम्प्रेस हुए और सीधा उस लड़की को लेने निकल पड़े। तभी आप लोग भी वहाँ पहुँच गए। ये यहाँ इसे कैसे पता चला? मारो उसे, मारो, छोड़ना मत उसे। और इस सब लफड़े के बीच में वो सबको चूना लगाकर उस लड़की को लेकर छूमंतर हो गया। सब झूठ है। झूठ बोलने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होती है सर। हमारा थोबड़ा देख के आपको लगता है कि हम लोग किसी भी एंगल से क्रिएटिव हैं? जब तक वो मिलता नहीं इन्हें मारते रहो। अरे तेरा दोस्त इंसान है, हैवान है, ऐसा कोई करता है क्या? वो ऐसा ही है, अपना काम बनता बाहर में जा जनता टाइप। क्या हम लोग दुख मना रहे हैं? मतलब वो पक्का कहीं ना कहीं खुशी मना रहा होगा। उतरो। क्या हुआ? मेरे लिए सिगरेट लाओ। घूर क्यों रही हो? ओह छुट्टे पैसे नहीं है, ये लो, जा ले आओ। प्यार में इतना भी नहीं कर सकती पगली? जाओ ले आओ। अपना फोन दो। क्या कहा? फोन दो। हेलो, आखिर वो मुझे समझता क्या है? हाँ, कौन? क्या हुआ? वो पागल शिवा। ओ अच्छा, आगे बोल। मुझे सिगरेट लेने के लिए कह रहा है। वो अभी इस तरह से बिहेव कर रहा है। सोचो अगर आई लव यू कह दिया तो पता नहीं मुझसे बाद में क्या क्या करवाएगा। तनु, तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे यकीन है वो तुझे मना कर ही रहेगा। इतना भी स्मार्ट नहीं है। भैया एक सिगरेट देना। So sweet. अच्छा ये बताओ, अभी प्यार के बारे में क्या कह रहे थे तुम? तुमने मुड़ के देखा था ना? क्या कहा? मैंने तो नहीं देखा। मुझे किसी ने कहा इसलिए मैं वापस आया। किसी ने कुछ भी कहा और तुमने मान लिया, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा था? नहीं देखा। पक्का? पक्का। ठीक है बैठो। हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। भैया जी आ रहा है। वो मतलब कौन? वही जिसने आपके दोनों बेटों की हड्डियां तोड़ दी। वो अपना घर कहाँ आएगा? सुबह सुबह अपनी खाएगा। भैया जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आ रहा है। 10 मिनट में पहुंचता हूँ, उसको अपना बातों में उठा के वहीं रखता। हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। उतरो। रुक, किसे मारने जा रहा है? तुझे पता नहीं वो कौन है? 2 मिनट में बैंड बजा के चला जाएगा। भैया जी 10 मिनट में आ रहे हैं, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। तो रुक। अरे भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो काय को बजाया भाई? तूने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? इसने मुड़कर देखा ही नहीं था, तूने झूठ क्यों बोला? ये लड़की तुमने देखा तो था? मैंने नहीं देखा। अरे 1 मिनट रुको भाई, ये झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो मना कर रही है। ए, उस मोड़ पर तुमने ऐसे झुककर देखा था कि नहीं? आज पता करके रहूंगा झूठ कौन बोल रहा है। अरे सच बोल, वरना अगले जन्म में तेरा पति बनूंगा। अरे मैंने क्या करा? हाँ मैंने देखा था। Are you sure? अरे बोलो बोलो। थैंक यू दोस्त। अरे भाई सुनो, इतनी धूप है, थोड़ा ठंडा पीकर जाओ ना। नहीं फिर कभी आऊंगा यार। अरे भाई सिर्फ 3 मिनट लगेगा, सिर्फ 3 मिनट। ए लेके आ भाई। अरे रहने दे यार। गर्म पानी अब तक नहीं मिला। नॉनसेंस। अरे बाप रे मेरा बाप। चल 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 बैठ। आज तू गया बेटा। अरे पागल है ये, रुक। अबे तू रुक जा। वो तो गया लेकिन तू अभी गर्म पानी लेकर आ। पागल कहीं का, पता नहीं कहां से चला आया। सर श्रीरामपुर कैसे जाना? रुक, यहाँ से सीधे जाकर बाएं ले लेना। चल रहे। सर 1 मिनट। आप ही भैया जी है ना? सुना है किसी ने आपकी बैंड बजाई। वो आपको जरूर मिलेगा सर। देख कर चलना। उसको घसीट कर लेकर आओ। वो चला गया। चला गया? अंदर उस पागल को पाल रखा है ना आपने, उसी ने भगा दिया उस लड़के को। यहाँ क्यों आया था? वो मुझसे मिलने आया था। ये उसका ससुराल है का? जब चाहेगा आएगा जाएगा। अभी गया, रास्ते में आपने देखा होगा, लड़का गोरा है और साथ में एक लड़की भी है। सुना है किसी ने आपकी बैंड बजाई।
चूना लगा के चला गया हमको। फोन दो। सर मेरे जीजा जी का फोन। स्पीकर ऑन कर, ऑन कर। हाँ, करता हूँ। बोलिए जीजा जी। अबे मोटे गैंडे काले पैसे, तू लड़की को लाने गया है कि उसे बनाने गया है? लड़की यहाँ नहीं है, वो उसे उठा कर ले गया। हाँ। अगर आप चाहते हैं तो जिसने उस लड़की को पहले उठाया था उसे ला सकता हूँ। तुम लोग वहाँ से श्रीरामपुर जाओ। अब वहाँ जाके मैं क्या उखाड़ूंगा जीजा जी? अबे चुप, वो सीधा श्रीरामपुर गया यहाँ से। उस लौंडे को अच्छी तरह से पता था कि हम ही भैया जी हूँ। काट के रख दूंगा उसको। थोड़ा और गला फाड़ के बोलेंगे जीजा जी? काट के रख दूंगा उसको मैं। अब तो हमारा यकीन कीजिए सर, हम भी उसे ही मारने आए हैं। श्रीरामपुर का रास्ता छोड़ के बाकी सारे कवर करो। अरे अभी तो जीजा जी ने बताया ना, वो दोनों श्रीरामपुर जा रहे हैं। उसने भैया जी को श्रीरामपुर कहा था, वो श्रीरामपुर कभी नहीं जाएगा। तेरे जैसा उल्लू नहीं है वो। हाँ समझ गया, मुझे बार बार उल्लू कहना छोड़ दो, मैं उल्लू नहीं हूँ। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा कहीं तो मिलेंगे वो। तीनों जगह खाना ही मिलता है। Shut up! इस तरफ नहीं, उस तरफ जाना है। हमें वहाँ कोई काम नहीं है। पर तुमने एड्रेस तो उससे वही पूछा था। लेकिन हमें वहाँ जाना ही नहीं। क्यों? मेरा खून करने के लिए गुंडा कब से मुझे ढूंढ रहा है। तो इन दोनों बातों को क्या लेना देना है? थोड़ी देर पहले जिससे एड्रेस पूछा ना, हाँ। वही था वो गुंडा। वो सोचेगा हम श्रीरामपुर गए हैं और वो वहाँ जाएगा। अब हमें कोई खतरा नहीं, वी आर सेफ। घूर क्या रही हो? खाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, तुम उसी से एड्रेस पूछ रहे थे। अब वो तुम्हें फॉलो ना करे, इसलिए तुम यहाँ लेकर आ गए हो। तुम अपने आप को बहुत शाना समझते हो क्या? लाइफ को सीरियसली कब लोगे? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम किस टाइप के हो। क्या तुम खुद को समझ पाई हो? क्या मतलब? तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी बताने से शर्माती हो। फिर मैंने ऑफर दिया, अगर प्यार करती हो तो मुड़ के देखना या फिर मत देखना। एक तो तुम मुड़ी और ऊपर से इस बात से मुकर गई। चलो, मैंने सोचा हो गई गलती और सच उगलवाने के लिए एक और बात सोची। इतनी दूर जाके टकलू की हड्डियां तोड़नी पड़ी। अब एक बात बताओ, दिमाग मेरा खराब है या तुम्हारा? फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं रोमांटिक मूड में हूँ। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? तुम भी ना नटखट गएगी। अब मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगी? हाँ? अब बोलो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो फिर मुड़ के क्यों देखा था? अब तुमने क्यों मुड़ के देखा? आवाज आई इसलिए। हाँ, मुझे भी उस वक्त कोई आवाज आई थी, इसीलिए मुड़कर देखा था। प्यार नहीं करती तो क्या काम है? चल निकल यहाँ से। हाँ? सॉरी, कौन है आप? क्या चाहिए? अब कहाँ जाऊँ? बोलो मुझे। ना इधर की ना उधर की, बीच में ही छोड़ दिया मुझे। तुम्हारी वजह से वो भी मेरे पीछे पड़ गया। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड उसके पास फंस गए। मेरी अच्छी खासी लाइफ की बैंड बजा दी है तुमने। अब सब ठीक करके दो, वरना नहीं जाऊंगी। तनु, बच्चों की तरह रो मत, मैं हूं ना। हाथ हटाओ। क्या कहा? हाथ हटाओ। मेरा फायदा मत उठाओ। आवाज आई थी इसलिए मुड़कर देखा था मैंने। कोई गलतफहमी में मत रहना। चलो। ये गाड़ी किसकी है? पता नहीं किसकी है। हे बॉस, 100 की स्पीड से जा रहे हो? मेरी कार चोरी करोगे तो ये करोगे ना? रुक, गाड़ी रोक ना गाड़ी। मैं जिंदा तो हूं ना? आइना, अरे मेरी गाड़ी मिली थी क्या भागने के लिए? हम लोग भाग नहीं रहे थे। तुम दोनों लवा थे। आपकी बहन है क्या भैया? तबले की जैसे बजाए जा रहे दोनों। जो भी हो, मुझे एक बात बताओ, मेरी गाड़ी क्यों चोरी की तुमने? वहीं पड़ी थी। वही पड़ी थी। अरे भैया, वो कोई 10 रुपए का नोट नहीं है जो उठा लोगे। वो 10 लाख रुपए की गाड़ी है मेरी। तुम कहाँ जा रहे हो? गोवा। हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। मेरी गाड़ी तुझी को ले। अरे धीरे धीरे मैडम, मेरी गाड़ी एकदम नाजुक है। खुद से ज्यादा मैं गाड़ी से प्यार करता हूँ। अरे धीरे धीरे, मैं हूँ ना, मैं घुमाता हूँ। एक मिनट, देखिए ऐसे हवा खाओ। नाम क्या है तुम्हारा? हैप्पी। मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं, नाम पूछ रहा हूँ। अरे मेरा नाम ही हैप्पी है। मेरे पैदा होते ही उनके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हुई थी, इसलिए। क्या हुआ था? उनकी शादी। यस, प्रॉमिस। तो फिर ये नाम रहा है? पता नहीं ब्रदर, हैप्पी रहता हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं। मतलब मैं अभी दिख नहीं रहा हम बात कर रहे हैं? ये बकवास सुनने से अच्छा मैं गाने सुन लूं। हाँ तो कुछ बोल रहा था। तेरी तो चुड़ैल कहेगी, क्या जरूरत थी तुझे ऐसा करने की? आंखें फाड़ फाड़ के देख, मैं तेरी आंखें निकाल के गोटी खेलूंगा, समझी ना? तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, याद रखना, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे जीजाजी हैं, ये इस एरिया के डॉन हैं। सर, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं सर। 24 घंटे में वो लड़की आपके सामने होगी। सर जी, लड़का हमारे लिए, लड़की आपके लिए। क्या हुआ जीजू?
जरा सुनिए, आपका पैर लग रहा है जीजू को। अबे उधर जाके बैठना। थोड़ा सब्र कीजिए जीजाजी, ये आपको जानता नहीं है ना, इसके बिना उस लड़के को हम नहीं पकड़ पाएंगे। आप ले लो पैर, इधर ले लो। क्या बे, आंखें क्यों फाड़ रहा है? वो जानता था तू ही भैया जी है, फिर भी उसने तुझसे एड्रेस पूछा। उसने बनाया तुझे उल्लू। उसके सामने से वो लड़की को उड़ा ले गया और ये अभी भी यही है, मुंह फुला के बैठा है। अच्छा एक बात बता, तेरा उस लड़के से पंगा क्या है? सर जी, लाइटर। क्या फाइटर? मैं जब भी लाइटर बोलता हूँ ये फाइटर सुनते हैं। भाई मैंने लाइटर कहा, लाइटर समझे? लाइटर का मतलब? इसे लाइटर चाहिए साहब, सिगरेट जलाने के लिए। अरे क्या बोल रहे हो, मैं सिगरेट नहीं पीता। अगर नहीं पीता तो अभी से पीना शुरू कर, बीच बीच में टोकता रहता है। चल निकल। हमें बस उससे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है सर। झूठ बोलना बंद कर। कुत्ते की मौत मरेगा, लाज भी नहीं मिलेगी तेरी। अभी आता हूँ। अच्छा सुन, हमारा तो ठीक है, लेकिन तू तो उसका बाप है, तो फिर तू उसे क्यों मारना चाहता है? ये फिर शुरू हो गया, भागो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं, प्लीज नहीं। ये कैसा शोर है? अरे इनसे कभी भी ये सवाल पूछ लीजिए, नतीजा यही मिलेगा, सेम टू सेम। वाह, पत्ता फेंकना। अरे क्या कर रहा है? कितना मारा रे बेचारे को। इतनी तोड़-फोड़? किसने उस मेंटल को उंगली कर दी साहब? अबे पागल, ये जब भी शिवा का नाम सुनते हैं सेम रिएक्शन देते हैं, इसलिए मैंने नाम लेना ही छोड़ दिया। ओह वाओ अगेन। कहाँ है शिवा? कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसे। ये गाड़ी में ये सब कहाँ से आ गया? अच्छी है, ट्राई करो। गाड़ी का है? वहाँ खड़ी। वहाँ मतलब कहाँ? पार्किंग में, उधर। उधर इधर नहीं, देखो कहाँ है मेरी गाड़ी, देखो। ये कैसे हुआ बताओ? मतलब तुम्हारे सर पटकने से वो हैंड ब्रेक खराब हो गया होगा, उसके बाद मैं शॉपिंग में बिजी हो गया और पता नहीं वो पानी में कब चली गई। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी गाड़ी 10 लाख की है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। सिर्फ इतना ही? 30,000 प्लीज। यस। मेरा कार्ड तेरे पास कैसे है? बस मिल गया। कार्ड नहीं ब्रदर, कार्ड नहीं, मैं मिला तुमको, मैं मिला तुमको। 1 महीने पहले मैंने नई बाइक खरीदी थी, पता है? पूजा भी नहीं की थी, कोई उसे उठाकर चले गया और मजे ले रहा है। और नई गाड़ी के मजे तुम ले रहे हो और साथ में कार के पैसे भी खर्च कर रहे हो। तेरी तो मेरे बाप ने मुझे किसी और का फायदा करने के लिए पैदा किया लगता है शायद। शादी हो गई? घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। तो अब जा, तैयार हो गया, पार्टी करनी है, ठीक है? सुबह कोई पार्टी करता है अबे क्या? पार्टी शाम को है। हाँ? इतनी जोर की बारी, लगता है दिमाग पे असर हो गया। ये आवा। नसीब वाला है।
मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। आखिर तुम जानते क्या हो उसके बारे में? मेरे सामने उसने किसी को मार दिया। वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, मेरा यकीन करो, मैं संभालूंगा। मुझे बस अपनी माँ से बात करनी है। सब ठीक करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैंने कहा ना, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। अगर हम दोनों ने फोन किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। समझते क्यों नहीं हो तुम? ये लो। हेलो 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 माँ। हेलो रिशिता बेटा, कैसे हो? हेलो, तनु की फ्रेंड है, बात करेंगे? प्लीज प्लीज। वहाँ सब कैसे है माँ? हम सब ठीक है। दामाद जी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये लो, अपने अंकल से बात करो। पापा, क्या तनु ने तुम्हें फोन करके बताया कि वो कहाँ है रिशिता? मैं अभी गोवा में हूँ। ओ, नहीं बताया? उसे नहीं पता। हाँ, नहीं पता उसे। कुछ नहीं पता। अगर तनु का फोन आया तो उसे जल्दी घर आने को कहो बेटा। ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय बाय। शिवा, थैंक्स। अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ हैं, तो क्या वो यहाँ आ जाएगा? अगर अपने लक के लिए वो इतना करेगा, तो अपने लव के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दिखावा नहीं। आराम से। मैं हूँ ना। एक बात बता मुझे, तुम दोनों लवर्स हो ना? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है, शक करती रहती है। अरे पर वो शक क्यों करती है? तुम उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात अच्छे से समझ जाएगी। तुझे हाँ? जो कुछ भी नजर आ रहा है हाँ? वो मुझे सही से समझा दे यार। जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ ना, मुझे तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है। हाँ, वो तुमसे प्यार जरूर करती है, सच कह रहा हूँ मैं। तूने सच बोला या झूठ बोला? हाँ। इसका तो पता नहीं, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, प्रॉमिस। हाँ, चलो। दोस्त तो ठीक है ना? हाँ, देख यार, बस एक बार वो आई लव यू बोल दे तो अपनी जान भी दे दूं। एक बार प्यार से मेरा हाथ थाम ले तो समझूंगा ये दुनिया जीत ली है। तनु, I love you too. शिवा, ओह, रेडी होगी? बस 10 मिनट में निकलेंगे, बैठो। मैंने एटीएम से सारे पैसे निकाल लिए और मैं कैब बुक कर चुका हूँ। अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। रुक जाओ, जाने दो उन्हें। अरे मैं उन्हें नहीं चिल्लाया, मेरे को तो पानी चाहिए था। पानी किधर है? शिवा, I love। प्यार जानलेवा होता है, लगता है वो लड़का आज जिंदा नहीं बचेगा। शिवा, I love you। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। क्या चाहिए बे तेरे को? थोड़ी देर पहले तुम में से किसी ने मुझे धक्का दिया और सॉरी भी नहीं बोला। अब वो मुझे सॉरी बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा। ए रुक, जा उसको जाके सॉरी बोल। सॉरी सॉरी बोलने आया ना, तो सर झुका के बोलने का। अब इसके बदले कौन मुझे सॉरी बोलेगा? उसने एक सॉरी नहीं बोला तो ये तो उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ तो अभी खून खराबा शुरू हो जाएगा। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भागता हूँ। यही सुनने का तुम कब से इंतजार कर रहे थे ना? I love you। ये झगड़ा मत करो।
क्या तुम अपने प्यार के लिए कुछ भी छोड़ सकती हो? तुमने कहा था मेरे लिए जान भी दे दोगे। क्या तुम अपनी प्रेमिका के लिए जान दे सकते हो? दे सकता हूँ। आखिर तुम इन दोनों के लिए क्यों लड़ रहे हो शिवा? मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन दो प्यार करने वालों को अलग होते नहीं देख सकता। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ शिवा, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या इन लोगों से। लेकर आ दोनों को। थैंक यू सर, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। भूला तो समझ मर गया। फोन है ना? हाँ। कैमरा ऑन कर। तनु, I hate you. क्या? I hate you. लेकिन तनु मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ ये मुझे पता चल गया। अब जाओ यहाँ से। तनु, सिर्फ मेरी है। ओहो, पूरी बारात साथ आई है। तनु चलो चले यहाँ से। अबे बंदर, वो तेरी बीवी नहीं है। तनु, खामखा बात बिगाड़ती जा रही है, एक बार मेरी बात सुनो। ये सब क्या लगा रखा है? पहले डिसाइड हुआ था ना कि लड़की तुम ले जाओगे और लड़का हम ले जाएंगे। लेकर आओ उसे। देखना, आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। ये लोग उसे काट डालेंगे और मैं अपनी आंखों से देखकर मजे लूंगा। सटके हो क्या मामा? ऐसे ही में तो दिमाग का इस्तेमाल करता है। अच्छा ऐसा? हाँ। तो अच्छी तरह जानता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अब अगर तू उसे ले गया तो मैं उसे लेने आऊंगा, तो फिर उसे ले जाएगा, मैं फिर लेने आऊंगा। जब तक मेरी रगों में खून बहता रहेगा मैं उसकी हिफाजत करूंगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू क्या अगर तेरे जैसे 10 भी आ गए ना तो एक एक को चीर डालूंगा। अबे तेरे को तो इसी वक्त टपका डालूंगा। ये क्या कर रहे हो अभी? इसको यहाँ नहीं मारना है, इसको गांव ले जाकर गांव वालों के सामने इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। बीच सड़क पे नाचेगा? यहाँ कोई शूटिंग चल रही है क्या? एक गोली मार। देखो नाइंसाफी होगी। हाँ, बड़ा आया सुप्रीम कोर्ट का वकील, नाइंसाफी चल रही है, गोली मार दो इसे। मार दो गोली। देखो इसे अभी मारो गोली। अरे अगर ये मार अरे, तो हम गधे की बात मत सुनिएगा इसे। मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तू है, और आज वो प्रॉब्लम खत्म। अबे गधे, भैया जी तनु को छोड़ दे। उसे कुछ मत करना, प्लीज 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 रुक जा। अब हमको तुम पे भरोसा नहीं रहा। लड़के को मेरे पास लेकर आओ और लड़की ले जाओ। अगर उस लड़के के शरीर पर एक भी खरोंच आई तो इस लड़की की लाश भी नहीं मिलेगी तुझे। अगर ये लड़का मुझे नहीं मिला तो ये भैया जी कसम खाता है इस लड़की की जान ले लेगा। इसे ले ले, उस लड़की को मुझे दे दे। एक्सचेंज एक्सचेंज। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तूने इस भैया जी से पंगा लिया है। भैया जी से जो पंगा लेता है भैया जी उसे छठी का दूध याद दिला देता है। प्लीज तनु, तनु चल चल बैठ बैठ। तनु तनु रुक जा। कान खोल के सुन ले नाली के कीड़े। अगर उस लड़के के शरीर से एक बूंद खून टपका तो मैं इस लड़की को टपका दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? जो नहीं होना था वो सब कुछ हो गया। चुपचाप आप इसको उनके हवाले कर देते और लड़की हमें मिल जाती। क्या हो गया था आपको? इसी ने मुझे उकसाया है। अगर उस लड़के के शरीर से एक बूंद खून टपका तो मैं इस लड़की को टपका दूंगा।
क्या हुआ बेटा? शिवा के बारे में सोच। उसका नाम भी मत लीजिए अंकल। मैंने उसे दिल से आई लव यू कहा था, और जिन लोगों को वो जानता भी नहीं है उन लोगों के लिए उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। गलती हो गई, उसे मेरी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती तुम। शिवा के बारे में नहीं जानती? शिवा के बारे में सब जानती हूँ मैं। असल में उसका नाम शिवा है ही नहीं। ए शिवा, जिसने तेरा कॉलर पकड़ा था ना, राम उसे मारने जा रहा है। राम? शिवा का कॉलर किसने पकड़ा था? मैंने पकड़ा था। शिवा का कोई कॉलर पकड़ेगा तो मैं उसकी गर्दन तोड़ डालूंगा। राम राम ये क्या कर रहा है तू? पीछे छोड़ उसे। राम अरे सुन मेरी बात। अरे उसने गलती से पकड़ लिया होगा। गलती तेरे ही साथ क्यों? इतने सारे लोगों में तेरा ही कॉलर क्यों पकड़ा? अरे मेरे अनजाने में उससे गलती हो गई, अब जाने दे उसे। जाने अनजाने में जो भी इसने किया है, इसने गलती की है। ये मेरा दोस्त है, अगली बार आंख उठा के भी देखा ना तो फाड़ डालूंगा। अगर पीना नहीं आता तो मत पीना, ला इधर। अच्छा पूरा पी के तू पहले जाना चाहता है? ऐसा नहीं होगा, हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। इमोशनल कर दिया। अरे चल चल। क्या तुझे पसंद है? नहीं। अरे आना, मैं तेरी सेटिंग करा देता हूँ। अरे चल ना, शर्माता क्यों है? एक्सक्यूज मी। अरे सुनिए ना। हेलो, मेरा दोस्त आपको पसंद करता है, इसका नाम राम है। लाया क्या? ये रहा। बैठ गया? हाँ चल जल्दी, लेट हो रहा है। सुनो, कॉफी तो पी के जाओ। नहीं, हम कॉफी नहीं पीते। क्या सच में तेरा बेटा कॉफी नहीं पीता? कॉफी छोड़कर वो सब कुछ पीता है। बस हीरे चढ़ गई। किसे? तुझे? मुझे नहीं इसे। राम तू एक और बैग मारेगा तो मुझे भी चाहिए। अरे मना किया ना, चढ़ गई इसे। राम मुझे नहीं चढ़ी है, होश में हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। शिवा, अगर मेरा पीना तुझे पसंद नहीं है तो बता दे। मेरी बराबरी करके इतना पी रहा है कि होश खो बैठा है। चल घर चल। चल कल मिलते हैं, बाय। राम तू हमेशा खुश रहना। तू सुन रहा है ना, तू हमेशा खुश रहना और कुछ नहीं। हाँ ठीक है। शिवा मिल गया। आजा। ना लेट हो रहा है। शिवा। सॉरी राम। हट वहां से। अबे हट जा। शिवा। शिवा उठ। शिवा शिवा उठ। शिवा शिवा उठ। उस लड़की के प्यार में इसने अपनी जान दे दी और वहाँ वो खुशी खुशी किसी और से शादी कर रही है। चुप कर, राम सुन लेगा। निकल, धोखेबाज कहीं थी। तेरी वजह से शिवा की जान चली गई। तेरी वजह से। बाहर निकल धोखेबाज। छोड़ो मुझे। शिवा के अलावा वो किसी से शादी नहीं कर सकती, ऐसा उसने कहा था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली।
आज नहीं अंकल, मेरा दोस्त शिवा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझसे ये बात छुपाई। मैं उसे सच्चा दोस्त मानता था, लेकिन शायद वो नहीं। मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी बात, छोटी से छोटी बात उसे बताता था, लेकिन मुझे ये बात बताना उसने जरा भी जरूरी नहीं समझा। कहता था साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बुज़दिलों की तरह खुदकुशी कर ली। सब उसकी मर्जी है क्या? सिर्फ एक बार अगर वो मुझे बताता तो मैं अपनी जान पर खेलकर उसकी शादी करवाता। इसलिए उसने नहीं बताया। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम पर कोई तकलीफ या कोई आ जाए। मेरा शिवा उस लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसके बिना एक पल नहीं जी सकता था। पर देखो उसने क्या कर दिया। उस पल से शिवा के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए वो प्यार करने वालों की मदद करता है, फिर चाहे उसका उनसे रिश्ता हो या ना हो। वो जान पर खेलकर प्यार करने वालों को एक दूसरे से मिलाकर रहता है। जो काम वो शिवा के लिए नहीं कर पाया, प्यार करने वालों को मिलाकर वो शिवा को अपने पास महसूस करता है। बेटा, जब तुमने पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या उन लोगों से, तब उसने प्यार को चुना, शिवा को चुना। तुम उसके बारे में गलत सोचना बंद करो और उसे समझने की कोशिश करो। बेटा, उसे प्यार के सिवा कुछ नहीं दिखता और सबसे ज्यादा प्यार वो शिवा से करता है। ए गाड़ी रुक। क्यों बे? पीने का मन कर रहा है। पिएगा? वहाँ तन्नू मुसीबत में और तू? तुझे बोला ना पीनी है? अरे तू रोकता हूँ, रिलैक्स। क्या लेंगे सर? उससे पूछना। सर ठंडी ठंडी लेके आ, और वो भी जल्दी से। ओके सर। वाह। ए, जितना पैसा मांगेगा उतना दूंगा। भैया जी के झंझट से भी बाहर निकालूंगा। बैंकॉक, स्पेन, एम्स्टर्डम, जहां मर्जी आए वहां चले जा। इससे भी कड़क कड़क माल मिलेगा तेरे को वहां पे। एंजॉय कर और तन्नू को मेरे लिए छोड़ प्लीज। कितना देगा? क्या? मैंने पूछा कितना पैसा देगा? 50 करोड़। 70 या 100? 100 करोड़ देगा? हाँ। भैया जी से बचाएगा? मेरी जिम्मेदारी। फॉरेन ट्रिप, अच्छी आइटम। तेरे लिए बस तनु को छोड़ना है ना? बस प्लीज। चल ठीक है, छोड़ दिया। मैंने बोला तूने मान लिया। अबे मेरे प्यार पे जब तुझे इतना भरोसा है तो सोच मुझे कितना होगा। जान से मार दूंगा तुझे। अच्छा। सॉरी यार। इट्स ओके। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? सांप के ऊपर गिरा दिया तूने। तो क्या हो गया? मजाक समझा है क्या? तू जानता भी है ये कौन है? तू इसके बारे में नहीं जानता है। शांत हो जा। तू बोल रहा है इसको नहीं जानता, ये बोल रहा है तू इसको नहीं जानता। तुम जानते हो कि हम कौन है? सुनो, मेरे शरीर से एक बूंद भी खून टपका ना। बियर सर। ठंडी है ना? हाँ सर। थैंक यू मेरे भाई। मेरी बात को समझो, शांत हो जाओ। प्लीज पापा, प्लीज। No! Please forgive me. अबे ये क्या है? क्या है ये? हाँ? अरे क्या है ये? नहीं, प्लीज। पहले ही मारना चाहिए था ना इन सबको। ठंडा गर्म हो जाता ना। अब चल जल्दी, तन्नू मुसीबत में। पागल। भैया जी, जैसा तुमने कहा था ये मुझे सही सलामत आपके पास ले आया है। अब तन्नू इसके हवाले कर दो।
भैया जी, इस गांव से निकलने से पहले इसकी मौत हो जानी चाहिए। ये तो गया काम से। चलो तनु। एक बात बताना, मैं तुम्हारे इलाके में आया, तुम्हारे बेटे को मारा, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भैया जी इसका क्या करोगे? इसने तुम्हें लात मारी थी और गंदी गाली भी दी थी। ये सब बोलने की क्या जरूरत है शिवा? अरे नौकरों की तरह इन्हें कार की बैक सीट पर बिठाया। ये क्या हो रहा है? ये शिवा कोई चाल तो नहीं चल रहा है? आपको तो पता ही है मामा, ये सही टाइम पे सही दिमाग लगाता है। दिमाग लगाएगा? वो क्या दिमाग लगाएगा? मुझे देखना कैसे फंसाता हूँ आज इसे। तुम्हें भैया जी को कॉलर पकड़कर लड़की के पैरों में फेंक दिया था। हाँ, धक्का दिया, खूब पीटा भी, पैर ऊपर करके स्टाइल में मारा। तो गलत क्या किया? आखिर में उसके मुंह पर थूक दिया। उस बेचारे को अपने मुंह साफ करना पड़ा। जब तूने मारा तो सब लोगों ने देखा। उसने बंद कमरे में क्या किया किसे पता? अबे चुप। इनमें से किसी ने नहीं देखा। तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा, किसी ने भी नहीं देखा। भैया जी, लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं इससे। किसी ने कुछ नहीं देखा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सुना? सुना सुना, देखा देखा बोल के पूरी फिल्म दिखा दी इसने तो। अब भैया जी तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, देखना। है? है? भैया जी अभी को क्यों घूर रहे हैं? तूने कोई चालाकी की क्या? भैया जी शिवा को देखो, अभी को नहीं। मेरी बात सुनो, शिवा को देखो, अभी को नहीं। भैया जी पकड़ो उसे, भागने ना पाए। देख क्या रहे हो? अरे पकड़ो उसे। पकड़ के कैरम खेलोगे क्या? ब्रेनलेस फेलो। इस मामूली लड़के की वजह से तुम जैसे लोग जो मेरे पैरों में देखते थे वो मेरी आंखों में देखने लगे। इसकी वजह से आज तुम सब लोग देखोगे कि जो भैया जी से उलझता है, भैया जी उसका क्या हाल करता है। छोड़ दीजिए इसे। जब तो मुझे मिला था वही मार देना था। गांव में मारूंगा, सबके सामने मारूंगा, ये तेरी गलती थी। अब तेरे पास दो ही ऑप्शन हैं। पहला, वही होगा जो तूने अभी देखा। बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। उसमें रत्ती भर भी यहाँ वहाँ होने की गुंजाइश नहीं है। अब समझ के तेरा दूसरा ऑप्शन क्या है? तुझे क्या लगता है तुझसे डर के लोग खुदकुशी कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे? एक बार आके तेरे बेटे को क्या मारा मैंने, इन सब का डर हवा में उड़ गया है। डर से इज्जत नहीं मिलती। मंदिर के बाहर लोग चप्पल इसलिए उतारते हैं क्योंकि वो भगवान की इज्जत करते हैं, उनसे डरते नहीं है। उन्हें पता है कि यही उनका रखवाला है जो उन्हें हर मुसीबत से बचाएगा। अगर यही भरोसा तुम इन लोगों को दिलाओगे तो इनके लिए तुम ही भगवान हो। तब तुम्हारा बुरा चाहने वाले यही सारे लोग लड़ेंगे तुम्हें बचाने के लिए। अगर मेरे जैसे 100 भी आ गए तो। समझ गया? यह है तेरा दूसरा ऑप्शन। मेरी बात को नजरअंदाज करके यहाँ खून की नदियाँ बहानी है या इंसानों की तरह जीना है? उसकी बात मत सुनो पिताजी, इसको आज छोड़ूंगा नहीं। बस रे बिटवा, बहुत हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए भैया जी, गलती सभी से होती है। आप हाथ पर जोड़िए। शिवा, तुम उस लड़की को ले जाओ, इस सभी को मैं संभालूंगा। तूने मुझे बुलाया और मैं यहाँ अकेले चलाऊंगा, बेवकूफ हो क्या? ए शिवा, कान खोलकर सुन ले। तनु मेरे लिए लकी है और आज तो मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। मारो इसे। रुक जाओ सब लोग। ये हमारा आपसी मामला है, मैं खुद निपटूंगा। सुन बे, तनु को ले जाना मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट का काम है। लेकिन मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ तू जरूर आएगा। तो हम दोनों की जिंदगी में कीड़े की तरह रेंगता रहेगा। आज मैं तनु की सौगंध खाता हूँ कि हम दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा। तेरे लक की या मेरे लव की, किसी एक की जीत होगी। आजा। आना।
लक। वो ठीक तेरे पीछे, और वो तेरे पीछे खड़ी है इसलिए तू मुझे मार पाया, समझा? अबे तेरी ले, अब ये तेरे पीछे है, आजा। क्या हुआ, आना बे। अब पता चला तनु मेरा लक क्यों है, पागल कहीं के। हट, हट। अब क्या हुआ, मेरे पीछे खड़ी ना वो, अब कहाँ गया तेरा लक? गन दे मुझे। दे रहा हूँ। गन दे। ये लीजिए। एक नंबर का पागल है तू, अब पता चला ना, लक वगैरह कुछ नहीं होता है। तनु अभी तेरे पीछे ही खड़ी थी, लेकिन तुझे मैंने बचाया, गधे कहीं के। तनु मेरे पीछे थी इसलिए तू मेरी जान बचा पाया।